लास्ट ईयर, मतलब 2 साल पहले की बात है। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, मैं जनरली रिप्लाई नहीं करता, ऑल्दो मैं इंस्टाग्राम पे हूं। आपसे भी यही निवेदन है कि आप इंस्टाग्राम मत यूज कीजिए, स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। बट फिर भी कुछ लोग चलाते हैं थोड़ा बहुत। तो एक बच्ची का मेरे पास में मैसेज आया हुआ था जब मैं प्रयास बैच में पढ़ा रहा था, ठीक है। और प्रयास बैच स्टार्ट हुआ था आई बिलीव 8 जून को। उसका मैसेज आया हुआ था 11 जून को। कितना बड़ा मैसेज, इतना बड़ा मैसेज, लाइन बाय लाइन, 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 इतना बड़ा मैसेज। और उस, अगर मैं मैसेज की क्रक्स की बात करूं तो उसमें यह लिखा हुआ था कि सर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, क्या अप्रोच लगानी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, टाइम बहुत इन्वेस्ट हो जाता है सर, क्वेश्चंस बहुत लेंदी है मैथ्स के, ये वो मैसेज मैंने देखा भी नहीं। आई बिलीव ये 11 जून 2023 की बात है। उसके बाद में उसका मैसेज आया हुआ है अप्रैल या मार्च में शायद, ठीक है। 22 मार्च 2024 में उसका अगला मैसेज था, क्योंकि ये तो मैंने देखा नहीं मैसेज, उसका रिप्लाई नहीं किया। सर मैं सेलेक्ट हो चुकी हूं, मेरी ऑल इंडिया रैंक शायद 3000 समथिंग कुछ आई थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, जेई मेंस की, ठीक है। जेई मेंस की उसकी 3000 रैंक थी और जेई एडवांस में शायद अप्रोक्सीमेटली 5000 के आसपास रैंक थी उसी बच्ची की। सीधा सीधा करीबन करीबन 1 साल बाद में उसका मैसेज आता है कि सर मैं सेलेक्ट हो चुकी हूं, ये मेरी रैंक है। 3000 अभी तुम्हें सुनने में थोड़ी अजीब लगती होगी, बट तुम पहले लाके खाओ, तो वो भी बहुत हार्ड टू अचीव है। अब भाई इस बीच में ऐसा क्या होगा, मैंने तो रिप्लाई किया नहीं, तो उसने ऐसा क्या किया होगा कि वो सेलेक्ट होगी। क्वेश्चन तो उसके भी नहीं सॉल्व हो रही, उसकी वहां पे खुद की लिखी हुई बात है, एविडेंट थिंग। क्या हुआ होगा ऐसा? कुछ नहीं सर, एक ही चीज हुई होगी कि वो क्वेश्चन ना सॉल्व होने की वजह से रुकी नहीं होगी, क्योंकि अगर वो इसी दिन रुक जाती तो फिर ये अगला मैसेज कभी नहीं भेज पाती कि मैं सेलेक्ट हो चुकी हूं और ये मेरी ऑल इंडिया रैंक है। कुछ समझ पा रहे हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? कि ये एक जर्नी है भाई, देयर आर सम पॉजिटिव्स एंड मैक्सिमम्स आर नेगेटिव। आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो प्लीज फॉलो दिस थिंग, कंसिस्टेंट रहो, हार्ड वर्किंग रहो। जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे कोई बात नहीं, उनका सॉल्यूशन देखो, डिब्बी के सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वहां से कुछ सीखो, उनके बगल में बादल बना बना के लिखो। ये हार्ड वर्क लगाइए, क्योंकि जे इज द गेम ऑफ हार्ड वर्क भाई, ये 10th वाला गेम नहीं है। 10th वाला गेम जैसा भी था आप उसमें बहुत अच्छा करके आए हैं, अब उसको बंद कर दीजिए, उसको भूल जाइए। अब 11th वाले गेम और जेई और एडवांस और मेंस की गेम को समझिए और इसके रूल्स और इसकी डिमांड क्या है उसके हिसाब से अपने आप को अलाइन कीजिए। आप चाहे मुझे रोज आकर ये बहाने देते रहो कि सर स्कूल में प्रेशर है, जो कि मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं कि प्रेशर नहीं है स्कूल वाले भी होमवर्क देते हैं, स्कूल में ही जाना होता है सर, उन फट्टों पे बैठना पड़ता है बेंचेस पर, फिर यहां आके आपके सामने बैठना पड़ता है। कुछ बच्चे खाना नहीं खा पाते, है ना, स्कूल यूनिफॉर्म में ही क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। मैंने कहा यस, यही तो पार्ट ऑफ द जेई जर्नी है। तुम्हें वो जो मेहनत करने वाला इंसान है वो क्या ऐसे बैठे बैठे कन्वर्ट हो जाते हो? ये जो तुम डे बाय डे सेक्रीफाइस कर रहे हो, जो तुम थोड़े थोड़े मतलब अंदर की चीजें, अपनी जो इच्छाएं हैं वो मार रहे हो, इसी से तुम हार्डवर्किंग इंसान में कन्वर्ट हो रहे हो भाई, ठीक है। तो ये सब पार्ट ऑफ द जेई जर्नी है। इसको मैं ये तो बोलूंगा जरूर ऑब्वियसली एंजॉय करने की कोशिश करो, बट एंजॉय करो ना करो, इससे पास करने की कोशिश करो, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक। मैं आपको ये हर्ट टू हर्ट ये बात बोलना चाह रहा हूं कि इस बैच में अगर आप हैं तो आप मैथमेटिक्स की पूरी जिम्मेवारी मेरे पे छोड़ दीजिए और बाकी सब्जेक्ट्स की बाकी टीचर्स पे छोड़ दीजिए। और जो भी टीचर्स आपको, जैसे मैं आपको क्लास में अगर कुछ होमवर्क दे रहा हूं तो प्लीज उसको फॉलो कीजिए। आप देखेंगे कि डे बाय डे आपको मैथ्स इंटरेस्टिंग भी लग रही है और आप उसमें ग्रो भी कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा डाउट या सबसे बड़ा कमेंट जो मुझे देखने को मिल रहा है, सर होमवर्क के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, डिब्बी वाले नहीं होते। अरे नहीं होते तो कितनी बार बोलना पड़ेगा बेटा कि कोई बात नहीं, ठीक है। कितनी बार ये बोलना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं। अभी क्वेश्चन का सॉल्व हो जाना या ना सॉल्व होना, तुम्हें अभी ऐसा लगता है तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी अगर मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते तो मैं आईआईटीएन बन जाता, नहीं सॉल्व हो रहे तो मतलब मैं आईआईटीएन नहीं बनूंगा या आईआईटी मेरे लिए नहीं है, ये नहीं होता। अब जैसे वो जो मैंने डिब्बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिब्बी पार्ट 2 डाला है, जिसमें चैलेंजर क्वेश्चंस के आंसर्स बताए हैं, उसमें कुछ बच्चे पता क्या बोल रहे हैं, सर हम तो इतना सोच ही नहीं पाएंगे, हम तो इतना सोच ही नहीं पाएंगे, हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अरे तो बेटा तेरा एग्जाम कल थोड़ी है, अभी 1.5 साल बाद में है। सोच तू फर्स्ट मूवमेंट पे नहीं पा रहा, बट एक बार मेरे सॉल्यूशन बताने के बाद में जो क्वेश्चन मैंने समझाया वो तो समझ पा रहा है ना, तो वही तेरी विजय है। और इनफैक्ट तेरी जीत तो ये है कि तू उस लेक्चर तक पहुंचा। बहुत सारे बच्चों ने तो वो लेक्चर देखा ही नहीं है,
कुछ तो ये सोच रहे होंगे सर कौन से डिब्बी डिस्कशन की बात कर रहे हो, कहां मिलेगा। तू उन क्वेश्चंस को तूने सॉल्व किया, तेरे आंसर नहीं आए, फिर तू उस वीडियो पे गया, फिर तूने वो समझा, फिर तू ये सोच रहा है कि मैं कैसे सोचूंगा। तो तेरे सामने क्वेश्चन सॉल्व करने का दिखाने का भी लॉजिक यही है कि तेरे सामने अगर मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं तो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चंस को ऐसे सोचते हैं। तूने बोला यस सर, अब आगे से अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो सर उसको निपटा दूंगा। हाँ, कोई और वेराइटी आएगी तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से भी सर हम उस तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए तो आपको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, नहीं समझे। तो प्लीज आप अपना थोड़ा सा फोकस चेंज कीजिए। आई नो इट इज वेरी मतलब इट इज वेरी एविडेंट कि भाई अगर बच्चों से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते तो उनको बड़ा डीमोटिवेटिंग लगता है, आई अंडरस्टैंड दिस। बट डीमोटिवेटिंग लगेगा तो अपनी जेई जर्नी रोक देगा भाई, उससे थोड़ी काम चलेगा। तुझे अपनी जेई जर्नी अगर कंटिन्यू करनी है तो एक सिंपल सा एटीट्यूड रख, जो हुए बहुत अच्छी बात, जो नहीं हुए वही हमें सिखाकर जाएंगे, और उनके बगल में मैं बादल बनाकर यह लिख दूंगा कि इस सवाल के ना सॉल्व होने का कारण क्या था। बस इतनी सी ज्ञान की बात है भाई, और कंटिन्यू करता जा जर्नी। फिर बात करेंगे अपने 2 साल बाद में, उसके बाद में तेरा सिलेक्शन नहीं हो तो मैं भी यही हूं, तू भी यही है, ये क्लिप भी काट लेना, बोले सर आपने तो ये बोला था, अब बताओ। नहीं समझे। मैं तुम्हें एक, चलो बीच में एक थोड़ी सी मोटिवेटिंग कहानी सुनाता हूं। वैसे तो टाइम वेस्ट होगा बट कोई बात नहीं, तुम्हें समझाना भी जरूरी है।